मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। भाई पूरा मजमा बोलेगा, मैं आखिरी बात पे आ रहा हूँ, फाइनल बात, अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। आखिरी बात पूरा मजमा बोले, हमारे नबी सातों आसमानों पर गए, यानी बोलो ना सातों आसमानों पर गए। मैंने अभी आयत करीमा पढ़ी, साथ में बोलो हमारे नबी सातों आसमानों पर। एक बात सुनना, बहुत तवज्जो की बात है, हमारे नबी को जब आसमानों पर जाना था ना, तो अल्लाह को पूछा, अल्लाह सातों आसमान पे जाना है, अल्लाह कैसे जाऊंगा? अल्लाह पहली मर्तबा जाना है, अल्लाह कैसे जाऊंगा? अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया, मेरे मुस्तफा और मेरे मुज्तबा, मेरे मुर्तजा, सातों आसमानों पर बिना झिझक चले जाओ। हर आसमान पर एक नबी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हर आसमान पर एक नबी तुम्हारा इंतजार कर रहा। आप उंगली पर गिनना, हमारे नबी कितने आसमानों को पार कर गए? कौन से आसमान पर कौन से नबी मिले? सुनते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, सुभान अल्लाह बोलो। हमारे नबी पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी आखिरी सातवें आसमान पर पहुंचे, सैयदना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हो गई। कितने आसमान हो गए? अब सुनना, हमारे नबी मेराज पर, बोलो हमारे नबी, सब सुनेंगे ना बराबर? तवज्जो देना, बहुत तवज्जो देना। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, मेरे महबूब मेहमान बन के आए हो। मैं तीसरी बात आपको बता रहा हूं, आखिरी बात फाइनल। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब मेहमान बन के आए हो, तुम्हें नमाजें लेके जाना है। बोलो सुभान अल्लाह। आज तुम्हारी उम्मत पे नमाजें फर्ज होने वाली है, तुम्हें नमाजें लेके जाना है। हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह कितनी लेके जाना है? अल्लाह ने फरमाया 50। कितनी नमाजें लेके जाना है? साथ में बोलो ना, कितनी नमाजें लेके जाना है? 50। जब 50 कहा ना, सुनना 50 कहा ना, हमारे नबी तैयार हो गए। हमारे नबी रहमत वाले, करम वाले, मेहरबानी वाले। हमारे नबी ने कहा, अल्लाह ठीक है, अल्लाह मेरे को 50 नमाजें दे दे, मैं मेरी उम्मत को जाकर कहूंगा अल्लाह ने 50 नमाजें फर्ज की है। हमारे नबी जब 50 नमाज लेके आने लगे, हजरत मूसा मिल गए। कौन मिल गए? हजरत मूसा ने कहा, प्यारे नबी क्या लेके जा रहे हो? हमारे नबी ने कहा 50 नमाजें लेके जा रहा। हजरत मूसा ने कहा, नहीं कम करा दो, उम्मत नहीं पड़ेगी। बोलो उम्मत कम करा दो। तो हमारे आका साहब ने फरमाया, मैं अल्लाह के पास जाके कम कराऊं? हजरत मूसा ने इतने प्यार से कहा, कोई और नबी होता तो शर्माता, अरे तुम चले जाओ, मोहम्मद जबान से बोलते हैं, अल्लाह फैसला कर देता है। हमारे नबी गए और अल्लाह को जाकर कहा, अल्लाह कम करना है। अल्लाह ने कम कर दी। अरे बोलो अल्लाह ने कम कर दी। फिर गए, फिर अल्लाह ने कम कर दी। पहले 50 थी, फिर 45 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 35 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 25 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 10 हो गई। अब हमारे नबी आए कितनी नमाजें लेके? हजरत मूसा मिले, 5 नमाजें लेकर आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछे, कितनी नमाज लेके जा रहे हो? हमारे नबी ने कहा 5। हजरत मूसा ने कहा, और कम करा दो, और कम। हमारे नबी ने कहा, अल्लाह की कसम मैं जाके कहूंगा तो अल्लाह कम कर देगा। बोलो हमारे नबी क्या कहते? मैं जाऊंगा, अल्लाह एक आध कम कर देगा, 4 हो जाएगी, या अल्लाह 2 कम कर देगा तो 3 हो जाएगी। लेकिन हमारे नबी बहुत रोए, रोते रोते कहा, अब कम कराने मुझे शर्म आती है। बोलो कम कराने मुझे, भगवानपुर वालों, हमारे नबी ने हजरत मूसा को कहा, मुझे कम करवाने। और हम लोग 15-15, 20-20 दिन से फजर नहीं पढ़ते, हमको शर्म नहीं आती? नबी को 5 में 1 नमाज कम कराने शर्म आई, हमने 5 की 5 उड़ा दी, हमको शर्म नहीं आई? अच्छा एक बात सुनना, हमारे नबी कितनी नमाजें लेकर आए? आवाज से बोलो ना, कितनी नमाजें लेकर आए?
जब हमारे नबी ये पांचों नमाजें लेकर आए आए आए, हमारे नबी मक्का में आ गए। अरे मक्का से गए थे, हमारे नबी मक्का में आ गए। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, अल्लाह को सब मालूम है। फिर भी अल्लाह पूछता, मेरे महबूब रोते क्यों? मेरे मेहमान बनकर आए, रोते क्यों? हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह रो न तो क्या करूं, तूने नमाज कितनी दी थी? 50। कितनी दी थी? हो गई कितनी? इसलिए रो रहा हूं। अल्लाह की फौरन आवाज आई, मेरे नबी रोना नहीं, मेरे नबी रोना नहीं, मैंने 50 दी थी, 5 हो गई, मेरे नबी रोना नहीं, जाओ फिर 50, जाओ फिर। हमारे नबी ने कहा, अल्लाह ठीक है, मक्के में मैं सबको कह दूंगा कि अल्लाह ने 50 नमाजें दी। अल्लाह ने कहा, कहने का नहीं है, तेरी उम्मत पढ़ेगी 5, लेकिन तेरी मोहब्बत में सवाब दूंगा 50। तेरी उम्मत पढ़ेगी, बोलो ना, फजर, जोहर, आगे आगे असर, मगरिब, ईशा पढ़ेगी कितनी? अल्लाह कहता तेरी उम्मत एक फजर पढ़े 10 फजर, एक जोहर पढ़े 10 जोहर, एक असर पढ़े 10 असर का सवाब, एक मगरिब पढ़े 10 मगरिब का सवाब, एक ईशा पढ़े 10 ईशा का सवाब। अल्लाह ने कहा तेरी उम्मत पढ़ेगी 5, आज भी सवाब मिलेगा। अब मैं बहुत पते की बात पे आ रहा हूं, नाराज तो नहीं होंगे ना आप लोग? बहुत पते की बात पे आ रहा हूं। पढ़ोगे ना नमाज? यानी साथ में बोलो ना, पढ़ोगे ना नमाज? हाथ ऊपर करके बोलो, मुस्तफा का दामन। साथ में बोलो, नमाज का दामन। आवाज से बोलो, नमाज का दामन। और बुलंद आवाज से बोलो, नमाज का दामन। पूरा भगवानपुर बहुत आराम से सुनना, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन एक बात आपसे पूछ रहा हूं, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? अब सुनना, अल्लाह ने जहन्नम बनाई कि नहीं बनाई? भाई बात खत्म करो, आप बोलो तो अभी खत्म कर दूं। जरा सुनो, बहुत सुनने की बात है। बोलो ना, अल्लाह ने जहन्नम बनाई? मेरी उंगलियां देखो, इतनी बनाई अल्लाह ने। कितनी बनाई? मैं डायरेक्ट कुरान से बताऊंगा कितनी जहन्नम अल्लाह ने बनाई। आवाज नहीं आ रही? कितनी जहन्नम बनाई? साथ में डायरेक्ट कुरान से बताऊंगा, अल्लाह ने पहली जहन्नम बनाई। सुनो सुनो, अल्लाह ने पहली जहन्नम बनाई, नाम रखा जहीम। नाम रखा, अल्लाह ने फरमाया, वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। बोलो, पहली जहन्नम का नाम जहीम। चलो, अल्लाह ने उससे खतरनाक दूसरी जहन्नम बनाई, उसका नाम रखा सकर। क्या नाम रखा? वमा अदराका मा सकर ला तुबकी वला तदर लवाहतुल लिलबशर अलैहा 19। कितनी जहन्नम हो गई? उससे खतरनाक अल्लाह ने तीसरी बनाई, नाम रखा लज़ा। क्या नाम रखा? कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ातन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। कितनी हो गई? चौथी जहन्नम अल्लाह ने बनाई हुतामा। बोलो, क्या नाम? हुतामा। वमा अदराका मल हुतामा नारुल्लाहिल मुक़दा। पांचवी जहन्नम अल्लाह ने बनाई हाविया। बोलो, क्या बनाई? फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कितनी हो गई? छठी जहन्नम अल्लाह ने सबसे खतरनाक बनाई सईर। बोलो, क्या नाम? फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। अब तक मैंने कितनी जहन्नम बताई आपको? 7वीं जहन्नम अल्लाह ने सबसे खतरनाक बनाई। सब भगवानपुर वालों सुनना, हजरत जिब्राइल आए। बोलो, हजरत जिब्राइल और आकर कहा, मेरे नबी, अल्लाह ने 7वीं जहन्नम बहुत खतरनाक बनाई। सुनना, हमारे नबी की बातें सुनना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल, अल्लाह ने 7वीं जहन्नम बनाई? हजरत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह की कसम बहुत खतरनाक बनाई। हमारे नबी ने पूछा, वो जहन्नम का नाम क्या है? भाई 7वीं जहन्नम का नाम क्या है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया, वैलुन। पूरा मजमा बोले, क्या नाम? कितनी जहन्नम हो गई? 7वीं जहन्नम का नाम फिर बोलो, वैलुन। आवाज से बोलो, वैलुन।
हमारे नबी ने पूछा ये जहन्नम बहुत खतरनाक है। जिब्राइल ने कहा मेरे अल्लाह की कसम बहुत खतरनाक है। हमारे नबी ने पूछा कितनी खतरनाक और कैसे खतरनाक है। हजरत जिब्राइल ने कहा इसमें जो जहन्नमी होगा, वैलुन में जो जहन्नमी होगा, उसके कपड़े का थोड़ा सा टुकड़ा ले लो, दुनिया में डालो, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया जल के खत्म हो जाएगी। फिर हजरत जिब्राइल ने कहा ये जहन्नम इतनी खतरनाक है मेरे नबी, इतनी खतरनाक है, इसके अंदर जो पानी दिया जाएगा उसका एक घूंट ले लो, पूरे दरिया में डालो तो सारे दरिया का पानी कड़वा हो जाएगा। फिर हजरत जिब्राइल ने कहा अल्लाह की कसम ये जहन्नम इतनी खतरनाक है, इसकी जंजीर आती ना लोहे की जंजीर, वो निकालो, बड़े से बड़े पहाड़ पे रखो तो चूरा चूरा हो जाएगा। सुनना, जब जिब्राइल ने ये कहा ना तो हमारे नबी ने ऐसा सर मुबारक पकड़ा, कहा जिब्राइल ये तो बहुत खतरनाक जहन्नम है, जाएगा कौन इसमें, जाएगा कौन? हज़रत जिब्राइल ने कहा अबू जहल जाएगा, फिरौन जाएगा, हामान जाएगा, कारून जाएगा, हर जमाने के नबी का दुश्मन जाएगा। और फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा और, तो हमारे नबी ने कहा बोलो बोलो। हज़रत जिब्राइल ने कहा नहीं, आप बहुत रोएंगे। बोलो आप बहुत रोएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे नबी ने कहा तुझे अल्लाह का वास्ता, वैसे भी तूने जहन्नम से तो रुला दिया, अब बता दे ये जहन्नम में कौन जाएगा। ए भगवानपुर वालों सुनो, हज़रत जिब्राइल ने कहा अबू जहल जाएगा, बोलते जाओ, अबू जहल जाएगा, फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, हर जमाने में नबी का दुश्मन। और फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे नबी आपकी उम्मत का बेनमाजी भी इसी में जाएगा, आपकी उम्मत बेनमाजी इसी आखिरी जहन्नम में जाएगा। हमारे नबी ने जिब्राइल को पकड़ लिया, जिब्राइल नहीं मेरी उम्मत का बेनमाजी नहीं। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी कुछ न कहो, कुरान में लिख के आ गया है ये जहन्नम में जाएगा तो आपकी उम्मत का बेनमाजी जाएगा। कुरान में आज भी लिखा हुआ है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, पढ़ने की जरूरत है। कुरान में लिखा, पढ़ो, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल, फिर क्या है, फ़वैलुन, फ़ हटा, वैलुन अलग है, फा हर्फ है, फा वैलुन, वैलुन जहन्नम का नाम है, आखिरी जहन्नम। अबू जहल, फिरौन, कारून, हामान, और कौन जाएगा? फवैलुल लिल मुसल्लीन कल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आखिरी जहन्नम वैलुन। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आपकी उम्मत का बेनमाजी उसमें जाएगा। ए मेरे प्यारो, कौन चाहता है अबू जहल के साथ जावे? है कोई? कारून, फिरौन, हामान। अच्छा, और एक सहाबी ने एक मर्तबा पूछा था, सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने पूछा था मेरे नबी अगर मैं नमाज पढ़ूं, फजर भी, जोहर भी, असर भी, मगरिब भी, इशा भी, वितर भी, मेरे नबी जो जो नमाज आपने बताई मैं पढ़ूं, कयामत में मेरा क्या होगा? हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया तू अकेला नहीं, तू अकेला नहीं, जो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा कयामत के दिन मेरा हाथ उसके हाथ में होगा। हमारे नबी कहते अल्लाह की कसम मेरे उम्मती का हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक उसे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा, जब तक उसे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा। तो मेरे दोस्तों खुल के बोलो नमाजी जन्नती है, बोलो नमाजी जन्नती है और बेनमाजी। ये तीसरी बात है मेरी, लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मेरे को सिर्फ इतना पूछना है, आप लोगों ने कपड़ा पहना है? मैंने? किसका है? आपने जो कपड़ा पहना है ये मेरा आपका नहीं, अल्लाह की कसम ये मोहम्मद का सदका है। बोलो मोहम्मद का। अगर मोहम्मद ना होते तो ये कपड़ा भी मेरे और आपके हाथ में ना होता। अरे बोलो ना, एक एक जुमले पे बोलना, ये कपड़ा मोहम्मद का। आवाज से बोलो कपड़ा मोहम्मद का। हम खाना खाते हैं, खाने का लुकमा मोहम्मद का सदका। पानी पियो, पानी का एक एक घूंट बोलो मोहम्मद का सदका। ये आसमान मोहम्मद का सदका है, ये जमीन मोहम्मद का सदका है, हमारी सांसें ये मोहम्मद का। हमारा घर, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी दुकान, हमारा मकान, अल्लाह की कसम खा के बोलो ये सब मोहम्मद का।
वो ना होते तो अल्लाह हमको ये, बोलो अल्लाह हमको ये। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल इत्मीनान से जवाब देना। ये आपके भगवानपुर में कुत्ते हैं? कुत्ते हैं? अब मेरी बात सुनना, अल्लामा शादबी जैसा अल्लाह का वली लिखता है, कोई कुत्ते के पास जाओ, उसको सूखी रोटी का टुकड़ा छू 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 डालो, खाएगा कि नहीं खाएगा? बुलंद आवाज से बोलो ना, खाएगा कि नहीं खाएगा? दूसरे दिन फिर आएगा। दूसरे दिन जब आया आप खुश हो गए, अरे कल मैंने इसको रोटी का टुकड़ा दिया, आज वापस आ गया, ला ला भाई घर में से रोटी ला। आपने रोटी का टुकड़ा फिर दे दिया, फिर खाया, फिर चला गया। तीसरे दिन बोलो बोलो बोलो, तीसरे दिन फिर आएगा। आज आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। आपने गुस्से में कहा, क्या रोज रोज रोटी खाने आ जाता है? मैंने तेरे को पाल के रखा है। आपने डंडा उठाया, इतना जोर का उसको मारा, बेचारा भोगता भोगता चौथे दिन फिर आया। अब आपने गुस्से में कहा, कल कमीना डंडा मारा, आज फिर आया। आज आपने बड़ा पत्थर उठाया, सीधे उसके सर पे मारा, अरे सर पे लगा, वो भोगता भोगता चला गया। पांचवें दिन आप सोच में पड़ गए, ये वापस आया। वो कुत्ता भोग भोग के बोलता है, मालिक तेरी रोटी का टुकड़ा खाया, भले 2 दिन खाया। मालिक तेरी सूखी रोटी का टुकड़ा खाया, भले 2 दिन खाया, मगर मैं कुत्ता हूं, वफादार हूं, तेरा दरवाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। डंडे मारेगा फिर भी तेरा दरवाजा, पत्थर मारेगा फिर भी तेरा दरवाजा, मैं तेरा दरवाजा छोड़ के, क्योंकि मैंने 2 दिन सूखी रोटी का टुकड़ा। हमने नबी के कितने एहसानात खाए, हजारों करोड़ों, ये कपड़ा, ये जिंदगी, सब मोहम्मद का सदका। अरे वो कुत्ता हमसे अच्छा है, ए भगवानपुर वालों, वो कुत्ता हमसे अच्छा है। 2 दिन मालिक की रोटी का टुकड़ा खाया, मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ा, डंडा खाया, दरवाजा नहीं छोड़ा, पत्थर खाया, दरवाजा नहीं छोड़ा। हमने हमारे नबी के हजारों एहसान के टुकड़े खाए और उनका नमाज छोड़कर किसी और का तरीका इख्तियार कर लिया। चेहरे से दाढ़ी हटा के किसी और का चेहरा बना लिया। नबी के कपड़े पसंद नहीं आए तो किसी और का कपड़ा बना लिया। मेरे दोस्तों, कुत्ते से तो सबक हासिल करो कि उसको वफादारी है, हमें इतनी वफादारी भी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, मैं बात खत्म करूं, नाराज मत होना। एक साथ में बोलो भाई, नमाज का दामन कब से शुरू करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। नहीं बोलो नहीं, इंशाअल्लाह कल फजर, बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम, बोलो कौन कौन नमाज पढ़ेगा? बोलो साथ में बोलो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं साथ में बोलो, मेरा भगवानपुर आना वसूल हो जाए। एक साथ में बोलो, 3 काम करेंगे। नंबर 1, ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। नंबर 2, साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। नंबर 3 बोलो नमाज का दामन। एक बात बोलो, बोलो, नाराज तो नहीं हो रही? मैंने ये बात गुजरात में जब बोली ना, तो एक भाई मेरे पास आए, मेरे को कहते हैं, मौलाना आज आपने ऐसा बोला कि किसी का ईमान जिंदा होगा तो नमाजी बन जाएगा, हाँ मर गया होगा तो ईमान मरा हो उसको तो कोई जगा ही नहीं सकता। तो वो बात बोलूं मैं आपको? आप लोग नाराज तो नहीं ना? ये भगवानपुर में हम लोग सब लोग, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत देवे। भाई पेशाब करते हम लोग? बहुत मुश्किल आपसे सवाल पूछना, पेशाब करते हम लोग? करते हैं। हमारा पेशाब पाक है कि नापाक? जोर से बोलो ना, आवाज नहीं आ रही। हमारा पेशाब, भाई कभी कभी डॉक्टर बोलता है तुमको पेशाब चेक कराने का होता है, तो हम लोग जो बोतल में लेके जाते बहुत खूबसूरत होती है, नहीं नहीं ना? और लेके जाएंगे तो ऐसा जेब में रख के लेके जाते नहीं, क्योंकि पेशाब कैसा है? नापाक। बोले ना पेशाब कैसा है? बल्कि हम उसको बोतल को थैली में लपेटते और डॉक्टर के पास भी जाते थे, डॉक्टर बोलता वहां टेबल पे रख दो, तो यूं करके टेबल पे रहा। अरे भाई तेरा पेशाब है? कहता ना मेरा पेशाब है लेकिन नापाक है। उसको यूं बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं बोलो ना, ऐसा होता है कि नहीं होता? अब मेरे को एक हदीस का जवाब दे दो। यहाँ भगवानपुर में फजर की अजान होती है? यानी साथ में बोलो, होती है फजर की अजान? अजान देने वाला अजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आती है अजान में आवाज ऐसी, फिर ऐसी भी आवाज आती होगी, हय्या अला सलाह आती है। और फजर में ये भी आवाज आती होगी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम आती है।
चलो भगवानपुर में फजर की अजान होती है, नमाज का वक्त आ गया। जिन लोगों ने पढ़ी बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी बोलो जिन लोगों ने, देखो फजर का वक्त चला गया, बोलो फजर का वक्त। हमारे नबी तो सच्चे हैं ना, हमारे नबी फरमाते यहां फजर का वक्त निकला, यहां शैतान घर में आया। साथ में बोलो फजर का वक्त एग्जिट हुआ, शैतान एंट्री हुआ। बोलो साथ में बोलो फजर का वक्त निकला, कौन आ गया? अब सुनना हमारे नबी क्या बोलते, शैतान आया। जिन जिन लोगों ने फजर की नमाज हमारे घर में नहीं पढ़ी, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, औरतें हो, मर्द हो, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम फजर का वक्त निकल गया। भाई सुनो बराबर, हमारे नबी ने फरमाया फजर का वक्त निकल गया, शैतान घर में आ गया। जिन लोगों ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, हमारे नबी फरमाते इन्न शैतान यबूलु फी उज़ुनैहि, शैतान आता है जिन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी है उनके दोनों कान में पेशाब करता है। बोलो दोनों कान में। यहां होंगे ऐसे, चेक करो कान में। एक भाई मेरे को बोला मौना इतना बयान करते सामने वाले को समझ में क्यों नहीं आता? मैंने कहा कान में ब्लॉकेज है। कहा किसका ब्लॉकेज है? मैंने कहा शैतान मुझ के गया है, शैतान ने कान में पेशाब रखा है। अरे हमारे नबी फरमाते जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता है शैतान आता है उसके कान में पेशाब करता। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनको किसी ने पूछा कि शैतान कान में पेशाब करता है उसका नतीजा क्या होगा? शाह वलीउल्लाह ने फरमाया सुनो, जो रोजाना फजर छोड़ेगा शैतान कान में पेशाब करेगा, उसका नतीजा यह होगा कि मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। दूध का दूध, पानी का पानी हमने अलग कर दिया। पढ़ोगे ना नमाज इंशाअल्लाह, और नमाज पढ़ना पड़ेगा, बैठे बैठे नमाज नहीं होती, सोचते सोचते नमाज, सोचते सोचते नमाज हो जाती तो हमारे नबी की हो जाती, सोचते सोचते नमाज हो जाती, बैठे बैठे हो जाती तो हज़रत अबू बकर की हो जाती। अरे नमाज पढ़ना पड़ेगा और इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा। वो कैसा पढ़ना पड़ेगा? हमारे नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, हमारे नबी ने फरमाया क़यामत तक आने वालों नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो मेरे दोस्तों बताओ कौन कौन पढ़ने के लिए तैयार है? भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। शैतान का पेशाब तो आने नहीं देंगे ना कान में। मेरे दोस्तों शैतान का पेशाब कान में आवे, अबू जहल के साथ जहन्नम में जावे, मेरे दोस्तों फिरौन के साथ जहन्नम में जावे। बल्कि मेरे प्यारों एक आखिरी बात कहता हूँ, हमारे नबी ने वसीयत की थी अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरे उम्मती नमाज पढ़ना, मेरे उम्मती नमाज पढ़ना, मेरे उम्मती नमाज पढ़ना। तो मैं भी मेरे प्यारों भगवानपुर वालों 3 बातें अपनी जिंदगी में ले आओ। अल्लाह की कसम कोई ताकत हमारा बेकार नहीं करेगी, कोई ताकत हमारे खिलाफ नहीं उठेगी। मेरे दोस्तों हमारे ईमान में हमारी ताकत है, हमारे इस्लाम में हमारी ताकत है, हमारे कुव्वत एहसान में हमारी ताकत है। मेरे प्यारों एक साथ में इरादा करो कि जान दे सकता मगर नमाज कज़ा, कौन कौन तैयार है ये वादा करने के लिए? जान दे दूंगा मगर नमाज कज़ा। हाथ ऊपर करो, हाथ सब हाथ ऊपर करो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने 3 बातें करने कही थी, 3 बातें मैंने कर ली जो डायरेक्ट कुरान हदीस से 3 बातें मिलती है। कलमा मजबूत कर ले, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ना, नमाज का दामन नहीं छोड़ना। आज यहाँ भगवानपुर की ज़मीन पर बैठा है, कसम खाकर कहता हूँ कल जन्नतुल फिरदौस में हम लोग जमा हो जाएंगे। लेकिन एक आखिरी बात मेरे को बोलने दो, बोलूँ इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे को हमारे हनीफ भाई ने भी बताया, वो मौलाना खादिमुल इस्लाम ने बताया, मौलाना अज़मतुल्लाह ने बताया और भी मौलाना सोहराब साहब ने बताया, यहाँ के बड़े बड़े लोगों ने मेरे को बताया कि जवान जवान लोगों ने मिलकर इतना शानदार इंतज़ाम किया। ऐसा शानदार इंतज़ाम तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं सब जवानों को एक बात कहूँगा, नमाज छोड़ेंगे ना मौत के वक्त कलमा नसीब, बोलो ना मौत के वक्त कलमा नसीब। एक और गुनाह है जिसमें मौत के वक्त कलमा नहीं मिलता है, बहुत कोशिश करो मगर कलमा नहीं मिलता है। एक और गुनाह है, बता दूं भाई, बचेंगे ना वो गुनाह से? मेरे प्यारों बहुत बड़ा मजमा है, माँ बहनें बेटियां सब बैठे होंगे। खाली मेरी एक बात मानो, कभी अपनी माँ को नाराज मत करना, माँ को नाराज मत करना।
अपने अब्बा को नाराज मत करना। अल्लाह ने जन्नत रखा तो माँ के कदमों के नीचे रखा। बाप को अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा बनाया। आज बहुत से मेरे भाई, माफ करना, हमारी माँ ने बहुत तकलीफ उठाई। बोलो उठाई कि नहीं उठाई? 9 महीने तक आसान नहीं मेरे दोस्तों, आसान नहीं। 9 महीने तक पेट में बच्चे को संभालना, 2 साल तक अपनी छाती से लगाना, 2 साल के बाद भी बच्चा जितनी गलती करे सारा कसूर माँ के ऊपर। अरे मेरे दोस्तों, हमारी माँ ने गालियां खाई, हमारी माँ ने कपड़े धोई, हमारी माँ ने बर्तन को मांजा। अरे हमने वॉमिट कर दिया तो माँ ने उठाया, हमारी नापाकी निकल गई तो माँ ने उठाया, हमने पेशाब किया तो माँ ने उठाया। अरे मेरे प्यारों, आज हम बड़े हो गए, वो माँ बेचारी रात को बहुत रोती है। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, हमारी माँ रो रो के कहती है मैंने 4 बच्चों को बड़ा कर दिया, मैंने 5 बच्चों को बड़ा कर दिया। आज 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते, एक बाप को नहीं संभाल सकते। मेरे दोस्तों, हमारे घर में दोस्त आता है तो हमको अच्छा लगता है, हमारे घर में रिश्तेदार आता है तो हमको अच्छा लगता है, हमारे घर में कोई मिलने वाला आता है तो हमको अच्छा लगता है। घर में बाप आता है तो हमारा चेहरा खराब हो जाता है। आज मैं आपसे अपील करता हूं मेरे दोस्तों, ये गुनाह इतना खतरनाक गुनाह है, हमको समझ में नहीं आता। आपको मालूम है ना, एक साहबी आए, आपने पूछा मेरे नबी मेरे को क्या काम करना, इस्लाम में कौन सा काम करना? हमारे नबी ने फरमाया जा माँ की खिदमत कर। क्या फरमाया? जा माँ की। तो वो साहबी कहने लगे अल्लाह के रसूल, आपको मालूम है मैं तो माँ की खिदमत करता हूं। हमारे नबी ने कहा जा माँ की खिदमत कर। कितनी मर्तबा? उस साहबी कहने लगे अल्लाह के रसूल, आपको मालूम है मैं माँ की खिदमत करता। हमारे नबी ने कहा जा माँ की खिदमत कर। कितनी मर्तबा? फिर वो साहबी रोने लगे अल्लाह के रसूल, मैं माँ की तो खिदमत करता, आपने पहली मर्तबा कहा, दूसरी मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा कहा माँ माँ माँ। हमारे नबी ने कहा जा बाप की खिदमत कर। माँ का दर्जा बाप से कितना ऊंचा है? 3 गुना। बोलो बोलो, माँ का दर्जा बाप से कितना ऊंचा है? क्योंकि माँ ने वो 3 काम किए जो बाप ने नहीं किए। माँ ने वो 3 काम किए जो बाप ने नहीं किए। 9 महीने तक पेट में बच्चे को किसने रखा? माँ ने। दूध किसने पिलाया? अरे बोलो, माँ ने। बच्चे को जना किसने? माँ ने। तो दूध पिलाने वाली माँ, जनने वाली माँ, पेट में रखने वाली माँ, हमारे नबी ने फरमाया ये काम बाप ने नहीं किया। माँ 3 गुना ज्यादा दर्जा रखती है। और मेरे दोस्तों, हम लोग उसी माँ को गाली देते हैं। कितनी जगह पे माँ को धक्का देता है। बल्कि माफ करना, मैंने अपनी आंखों से देखा, वरना कभी नहीं बोलता। मैंने गुजरात में यहाँ तक देखा, माँ के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं, माँ को गाली देते, माँ को आंख निकाल निकाल के डराते हैं। मेरे दोस्तों, आप बोलो तो एक वाकया सुना के बाद खत्म कर दो। सुनेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, हम लोग नहीं, हम वली नहीं, गुनहगार है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। उनका नाम था हाईवा। बोलो क्या नाम था? हाईवा। फिर बोलो क्या नाम था? वो जो बयान करते थे, वो कुर्सी पे बैठ जाते थे, सामने हदीस की किताब होती थी। मेरे दोस्तों, पूरा मैदान रोज गचा गच भरा होता। वो क्या नाम उनका? हजरत हाईवा। बोलो क्या नाम? वो जब हदीस पढ़ाते थे ना, रोज माँ आती थी। माँ की उम्र थी 100 साल। अरे बोलो, माँ की उम्र कितनी थी? वो आती थी, पूरे मजमे में आती थी और कहती थी आई ना इब्नी हाईवा, आई नबनी हाईवा। अरे मेरा बेटा हाईवा कहाँ है? 100 साल की बूढ़ी अम्मा जोर से डंडा लेके आती थी, और मेरा बेटा हाईवा कहाँ है? मेरा बेटा हाईवा कहाँ है? रास्ता करो, रास्ता करो। वो हजरत हाईवा सबक पढ़ाते पढ़ाते रुक जाते और कहते मेरी माँ को आने दो, नहीं तो नाराज हो जाएगी। माँ आती थी, वो डंडा लेके आती थी ना, सीधा इनके सर पे मारती थी। किनके सर पे? और क्या बोलती थी मालूम? अलकिल होबू वाली दज्जाजा। अरब के रहने वाले थे। अलकिल होबू वाली दज्जाजा, यानी माँ कहती थी बेटा सबक पढ़ाने आ गया, सबके बीच में बयान करने आ गया। वो अपने घर की मुर्गी को दाना कौन डालेगा? अपने घर में जो मुर्गियां पली है उसको दाना कौन डालेगा? हजरत हाईवा कहते अल्लाह की कसम, मैं मुर्गियों को दाना डालता, गुस्ल करता, फिर आता, लेकिन मेरी माँ को याद नहीं रहता। हजरत हाईवा माँ को ये नहीं कहते कि मैंने मुर्गी को दाना डाल दिया, मैं सबक पढ़ाता हूँ। हजरत हाईवा हदीस की किताब, बोलो क्या करते? बंद करते, खड़े होते, माँ के पीछे जाते, मुर्गियों को दाना डालते, फिर वापस आके सबक पढ़ाते। मेरे दोस्तों, किताबों में लिखा करते करते 6 महीने गुजर गए। कितने महीने? रोज माँ आवे और बोलो रोज माँ मारे।
एक दिन क्या हुआ, हदीस का सबक पढ़ा रहे थे, मालूम नहीं आज माँ कुछ ज्यादा गुस्से में थी, आई और आने के साथ दोनों हाथ से डंडा पकड़ा। हालांकि बेचारी कमजोर थी, लेकिन मालूम नहीं इतना जोर से डंडा मारा कि सर का पीछे का हिस्सा फट गया, खून निकलने लगा। हजरत हयवा ने हदीस की किताब को बंद किया, मुर्गी को दाना डाला, लेकिन आज जब आए तो सर पे पट्टा बांध कर आए। बोलो सर पे। और फिर आए, हदीस की किताब पढ़ाने लगे तो रोने लगे। बस सर दुखता होगा ना, अरे बोलो ना, सर दुखता होगा ना, पट्टा लगा है ना, रोने लगे। जब रोने लगे तो मजमे में एक उनका स्टूडेंट, एक शागिर्द, वो खड़ा हो गया, जो बहुत मोहब्बत करता था, खड़ा हो गया, कहा मेरे उस्ताद एक काम करो, ये माँ आना ही बंद कर देगी, माँ आएगी नहीं, मारेगी नहीं, कोई मगजमारी नहीं। तो हजरत हयवा ने कहा क्या काम करो बेटा? कहा तुम जब घर से निकलो तो बाहर ताला मार दो। ताला समझते हो ना भाई, घर से निकलो बाहर ताला लॉक कर दो। वो बेचारी बूढ़ी माँ है, दरवाजा ठोकेगी, ठक 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 करेगी, कोई खोलेगा नहीं तो वापस सो जाएगी। आराम से सबक पढ़ाओ और फिर सबक पढ़ा के जाके ताला खोलो। बूढ़ी माँ है, 100 साल हो गई, याद तो रहता नहीं है कि ताला बंदे के खुला है। हजरत हयवा ने वो अपने स्टूडेंट को कहा तेरी राय तो बहुत अच्छी है कि ताला लगा दो तो मेरी माँ आएगी नहीं, लेकिन का प्रॉब्लम ये है मैं घर पे ताला लगाऊंगा, रात को सोऊंगा तो मेरे ख्वाब में ताला पड़ जाएगा। मेरे ख्वाब में, ख्वाब समझते हो ना, मेरे सपनों में ताला पर। तो तालिब इल्म ने कहा मेरे को समझ में नहीं आया, आप यहाँ ताला लगाएंगे तो रात को सोएंगे, तो ख्वाब में कौन सा ताला लगेगा? हजरत हयवा ने रोते रोते कहा तुम्हें नहीं मालूम, रोज रात को सोता हूँ, ख्वाब में मेरे नबी मेरे पास आते हैं। बोलो ख्वाब में मेरे नबी मेरे पास आते हैं और आकर पूछते हैं आज तेरी माँ ने तुझे कहाँ मारा? मैं कहता हूँ यहाँ मारा, तो मेरे नबी अपना मुबारक हाथ यहाँ पे रख देते। मैं कहता हूँ यहाँ मारा, तो मेरे नबी अपना मुबारक हाथ यहाँ रख देते। हजरत हयवा ने कहा वहाँ ताला लगा दूंगा तो ख्वाब में मेरे नबी भी तो नहीं आएंगे, इसलिए कि जो दिन में माँ की खिदमत करता है ख्वाब में नबी के दीदार से मारूफ हो जाता है, ख्वाब में नबी का दीदार उसे मिल जाता है। इसलिए मेरे प्यारो बहुत बड़ी अमानत है माँ। मेरे सब जवानों इरादा करते हो इंशाअल्लाह? कौन कौन इरादा करता है भाई? 3 की जगह मैंने 4 बातें बोली है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? कौन कौन तैयार है भाई? माँ से माफी मांगेंगे ना माफी जाके? अरे जाओ ना मेरे प्यारो, जाओ एक मर्तबा माँ से माफी मांग लो। मैं आपको माँ से माफी मांगने का तरीका भी बताऊं, सुनना है माँ से माफी मांगने का तरीका? भाई माँ के पास जाओ, सुनो सुनो, इधर सुनो, इधर देखो, माँ के पास जाओ, माँ से माफी मांगने का तरीका ये, माँ को जाकर कह दो माँ मैं नालायक बेटा, माँ मैं बहुत नाराज, माँ मैंने तेरे को बहुत नाराज किया, माँ एक बार मेरे को माफ कर दे। सुनो हमारे नबी ने फरमाया जिसकी माँ उसको बोले जा बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर कहते ए फरिश्तों माँ ने बेटे को जमीन पर माफ कर दिया, मैंने भी आसमान पर मेरे बंदे को माफ कर दिया। तो मेरे प्यारो माफी मांगोगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या नाम है बच्ची का? भाई देखो कोई बच्ची बीमार है जिनके बारे में मौलाना कह रहे हैं हमारे इमाम साहब की लड़की है या लड़का है, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। आमीन बोलो। अल्लाह ताला माँ बाप जो बच्चे बच्ची की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए। ये तो चलो बच्चा या बच्ची यहाँ आ गई, बाकी बहुत सारे लोग तमन्ना करते होंगे कि मौलाना दुआ करे। मैं पूरे मजमे के लिए दुआ करता हूँ कि हम में जो भी बीमार है अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। आमीन बोलो। हमारे जितने मरहूमीन है मरहूमात है आमीन कहो, अल्लाह सबकी करवट करवट मगफिरत अता फरमाए, अल्लाह सबकी रोजी में बरकत अता फरमाए। और मेरे प्यारो बहुत बड़ा मजमा है, मैं मुलाकात नहीं कर पाऊंगा, बोलो इतने बड़े मजमे से मैं मुलाकात नहीं कर पाऊंगा। मैं सलाम करता हूँ, सब सलाम का जवाब देंगे ना इंशाअल्लाह? तो मैं सलाम कर रहा हूँ, सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यगफिरुल्लाहु लना लकुम। और अगर मुलाकात करना है आपको मुलाकात करना है, नहीं हाँ या नहीं करना है, तो कल सुबह 5:30 बजे, कल सुबह 5:30 बजे भगवानपुर का जो दारुल उलूम है मैं खुद वहाँ बच्चों की मुलाकात के लिए जाऊँगा।
वहीं पर मुलाकात करूंगा, वहीं पर मदरसे में दुआ होगी। अगर आपको शौक हो मुलाकात का, क्योंकि मेरी भी मुलाकात हो जाएगी और मदरसे के बच्चों की मुलाकात होगी। और याद रखो, मदरसे के बच्चे नहीं होते, ये मदीना वाले के मेहमान होते हैं, ये हमारे नबी के मेहमान होते। कल सुबह फजर की नमाज अपनी अपनी जगह पे पढ़ लो और 5:30 बजे दारुल उलूम पर आ जाओ। इंशाल्लाह दुआ भी होगी, मेरी मुलाकात भी होगी और वो मेहमान आने रसूल प्यारे नबी के जो मेहमान हैं उनकी भी मुलाकात होगी। तो अभी कोई मुलाकात के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, कोई किसी को धक्का नहीं देगा। जैसे डिसिप्लिन के साथ आपने मेरे को यहाँ लाए, डिसिप्लिन के साथ मुझे यहाँ लेकर जाएंगे। कोई भी मुलाकात के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मुलाकात का शौक है, आपको रग़बत है, आपको तमन्ना है, मैं मना नहीं करूंगा। 5:30 बजे दारुल उलूम पर हम मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। फिर एक मर्तबा बोलो, सब बातों पर अमल करेंगे, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो मेरे प्यारों, हमने अल्लाह का जिक्र कर लिया। अब यहाँ के जिम्मेदार को जो ऐलान कराना हो ऐलान करे। और यहाँ के जो सदर मोहतरम है हजरत मुफ्ती याहिया साहब, उनसे मैं दरखास्त करूंगा मुख्तसर दुआ करा लें, उसके बाद में हम चलेंगे इंशाअल्लाह। अभी बैठे रहे, दुआ करवा ले। चलो दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। इलैका रब्बी फहब्बिबना वफ़ी नफ्सी लक फ़ज़ल्लिल्ना वफ़ी आयुनिन नास फ़अज़्ज़िमना वमिन सय्यिल अख़लाक़ फ़जन्निबना। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व लिअज़ीमि सुल्तानिक। रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमको माफ़ कर देना, अल्लाह हमको माफ़ कर दे। अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार है, अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार है। अल्लाह इतना बड़ा मजमा बैठा है, अल्लाह रात के सन्नाटे में इतना बड़ा मजमा बैठा है, कोई तो तेरा वली बैठा होगा। इतने बड़े मजमे में कोई तो तेरा वली बैठा होगा जो रात के सन्नाटे में उठ के तेरे सामने रोता होगा। अल्लाह उसी के रोने के सदके में हमको माफ़ फरमा दे। कि अल्लाह उलमा बैठे, अल्लाह बड़े बड़े उलमा यहाँ पे बैठे, हाफिज बैठे, कारी बैठे, आलिम बैठे। अल्लाह इनके सीने में कुरान है, अल्लाह इनके सीने में हदीस है। अल्लाह इन उलमा के सदके में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह तू बहुत प्यारा है, अल्लाह तू बहुत प्यारा है। अल्लाह हमने कितने गुनाह किए, तूने कभी भूखा नहीं सुलाया। अल्लाह कभी तूने प्यासा नहीं कर पाया। अल्लाह कभी तूने हमारे बदन से कपड़े नहीं छीने। हम गुनाह करते गए, तू खिलाता गया, पिलाता गया, देता गया। अल्लाह तू करीबों का करीम है। अल्लाह आज हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हम में जो परेशान है सबकी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह मालूम नहीं कौन बंदा कितना परेशान होगा। अल्लाह तेरी बंदी कौन कितनी दुखियारी होगी। अल्लाह सबके दुखों को सुख में बदल दे, सबकी रोजी में बरकत दे दे, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी दे दे। जो कर्जे में डूबे अल्लाह गैब से कर्जे की अदायगी के फैसले फरमा दे। जो बे औलाद है उनको औलाद दे दे। अल्लाह हमारे बच्चों को हाफिज कामिल बना दे, आलिम बाअमल बना दे, दीन का दाई बना दे। ए अल्लाह हमारे बच्चों को दीन दुनिया दोनों उलूम से माला माल फरमा दे। माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना दे। और ए अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे। मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। अल्लाह हमें पूरा ईमान अता फरमा दे। अल्लाह सबको नमाजी बना दे। अल्लाह भगवानपुर के मजमे को नमाजी बना दे। अल्लाह दूर से आने वालों को नमाजी बना दे। बहुत दूर से आए अल्लाह, बहुत मोहब्बत में आए अल्लाह, बहुत तरफ तरफ के आए अल्लाह, एक आलिम के चेहरे को देखने की मोहब्बत में आए अल्लाह। सबको नमाजी बना दे अल्लाह। अल्लाह सबको जन्नती बना दे अल्लाह। ए अल्लाह मुझे कहना नहीं आता अल्लाह, मैं भी कह कह के थक जाता अल्लाह, मेरी ताकत भी खत्म हो जाती है अल्लाह। नमाज के बारे में कहा थक गया अल्लाह। जहाँ बंदे की ताकत खत्म होती है अल्लाह तेरी कुदरत शुरू हो जाती है। अल्लाह पूरे मजमे को चुन के नमाजी बना दे। अल्लाह माओ बहनों को नमाजी बना दे। अल्लाह पूरी उम्मत को नमाजी बना दे। हर कलमे वाले को नमाजी बना दे। कि अल्लाह अल्लाह जो कहा उसे कबूल कर ले।
जो सुना उसे कबूल कर ले। अल्लाह यहाँ के उलमा को महबूबियत और मकबूलियत अता फरमा दे। दारुल उलूम को दीनी अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा दे। और अल्लाह एक बात कहता हूँ, अल्लाह मेरी अम्मी बहुत बीमार है, अल्लाह मेरी माँ बहुत बीमार है। ए अल्लाह साल के ऊपर हो गया, माँ बिस्तर के ऊपर है, न बात करती है न समझती है। ए अल्लाह यहाँ बहुत सौ की माएँ बीमार होगी। अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे दे। अल्लाह हमारे माँ बाप को तंदुरुस्ती दे दे। अल्लाह हमारे माँ बाप को सेहत दे दे। अल्लाह हमारे माँ बाप को शिफा दे दे। अल्लाह माँ बाप ने बहुत तकलीफ उठा के दुख उठा के हमको बड़ा किया है। अल्लाह हमारे माँ बाप को बेहतरीन बदला अता फरमा दे। और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा दुनिया छोड़ के चले गए, यहाँ बहुत से होंगे किसी की माँ नहीं होगी, किसी के अब्बा नहीं होंगे। और कैसा दिन अल्लाह, और कैसा दिन जब माँ का जनाजा उठा होगा, आखिरी मर्तबा माँ का चेहरा देखा होगा। अल्लाह वो कैसी घड़ी जब बाप के जनाजे को कंधा देता होगा, कब्र पे मिट्टी डालता होगा। अल्लाह वो माँ हंसती थी तो घर बाग हो जाता था, वो अब्बा कंधे पे हाथ रखता था, सारी थकन दूर हो जाती थी। ए अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे। ए अल्लाह जो प्यारे प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हम सब की हिफाजत फरमा दे। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।